Hello everyone, welcome to Theory of Biology, and in today's lecture we're going to talk about the allergy which is caused by the pollen grain. So in the last class we have discussed about the structure of the pollen grains, but when these pollen grains they are produced in a huge amount, in a large quantity, so they will cause some of the people the pollen allergy, and that is the allergy is it is hypersensitivity reaction. So थोड़ा सा brief में इसके बारे में करना चाहूंगी because it is related to somewhere the immune system because it is a reaction of our immune system. So एक छोटा सा description की what is hypersensitivity. When any kind of foreign substance or we can say foreign substance में हम generally मानते हैं कि antigen की entry हो रही है, but यहाँ पे we are not going to talk about the antigen because these are the non-living substances or maybe anything that may cause the exaggerative reaction from our immune system. So that may cause the inflammation, the redness, itching, and these kind of reactions. These are the hypersensitivity, or we can say these are the allergic responses of our body. So when these pollen grains they produced in a huge amount, so they cause pollen allergy, and most of the plants that means especially if we talk about the anemophilous species of the plant. Anemophilous का मतलब होता है those plants in which the pollination occurs by the means of the abiotic factor, that means air. Means pollen grains they will float in the air and they get enter inside the respiratory system, so they may cause several respiratory disorders. So first respiratory disorder that we are going to talk about, rhinitis. ओके सो हमें इन डिसीज को इसलिए डिस्कस करने की जरूरत है बिकॉज सम ऑफ द टाइम ऐसा भी हो सकता है कि आपके क्वेश्चंस में जब क्वेश्चन को फ्रेम किया जाएगा तो यहाँ पे उनके सिम्टम्स दे देंगे एंड देन यू हैव टू आइडेंटिफाई कि ये जो सिम्टम है ये कौन से डिजीज का, बिकॉज ऑल दीज नेम ऑफ द disorders they are mentioned in your NCERT, so you have to learn about कि how these diseases are caused by the pollen grain, what are the symptoms. So what is rhinitis? देखिए अगर इफ वी ब्रेक दिस टर्म तो राइन एनिटिस इस टर्म का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन एंड राइन का मतलब होता है नोज, यानी कि ये जो पर्टिकुलर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है इट इज रिलेटेड टू द नेजल चैम्बर. यहाँ पे आपके पास जो नेजल चैम्बर, यहाँ पे नेजल कंजेशन हो सकता है, रनिंग नोज हो सकती है, इस तरीके की प्रॉब्लम जो है, म्यूकस का सिक्रीशन है, ये सारी प्रॉब्लम राइनिटिस में आने वाली है. उसके बाद है हमारे पास आस्थमा और आजमा इसको बोलते हैं. तो दिस इज अ क्रॉनिक डिसऑर्डर इन विच दिस डिसीज पर्टिकुलेट मेक्स समवन टू ब्रीथ डिफिकल्ट, बिकॉज इसमें क्या होता है जो लंग्स के एयरवेज होते हैं दे बिकम नैरो एंड दे गेट स्वेल. सो वहां पे पर्सन की चेस्ट एरिया जो होता है इट गेट इन टाइट एंड इन्फ्लेमेशन हो सकती है और यहाँ पे ब्रीदिंग प्रोसेस में काफी डिफिकल्टी हो सकती है, शॉर्ट ब्रीदनेस हो सकती है, रैपिड ब्रीदिंग भी हो सकती है. उसके बाद है थर्ड आपके पास ब्रोंकाइटिस विच इज ऑल्सो नोन एज अ ब्रोंकियल एलर्जी. ब्रोंकियल एलर्जी और आजमा में ये डिफरेंस है कि दिस इज अ क्रॉनिक, दिस वन इज क्रॉनिक डिसीज. क्रॉनिक का मतलब होता है जो लॉन्ग टर्म होने वाली, यानी कि जो आपकी बॉडी में कई साल तक रहने वाली, दैट इज क्रॉनिक डिसीज. ब्रोंकाइटिस या ब्रोंकियल एनर्जी जो होती है वो एक्यूट भी हो सकती है और आपके पास क्रॉनिक भी हो सकती है. अगर एक्यूट है तो वो होती है आपके पास कुछ वायरसेस की वजह से, जैसे कि इन्फ्लुएंजा वायरस है जो आपको कॉमन कोल्ड कोज करता है. इसके अलावा क्रॉनिक हो सकती है सिगरेट स्मोकिंग से, या फिर हमारे पास एक और रीजन है जो आपका दिस एक्यूट टाइप ऑफ ब्रोंकियल एलर्जी को कॉज कर सकता है, वो है पोलन ग्रेन. तभी हम यहाँ पे उसको डिस्कस कर रहे हैं. सो ये जो आपके पास ब्रोंकाइटिस है इसमें और आस्थमा में क्या डिफरेंस होता है, यहाँ पे म्यूकस डिस्चार्ज भी होने लगता है लंग्स के अंदर. यहाँ पे म्यूकस डिस्चार्ज नहीं होता, यहाँ पे जो लंग्स के जो एयरवेज है वो काफी नैरो हो जाते हैं, तो एयर का पैसेज जो होता है वो रुक जाता है, उसमें डिफिकल्टी होती है. यहाँ पे आपके पास म्यूकस का सिक्रीशन या डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है, तो जिसकी वजह से डिफिकल्टी होती है ब्रीदिंग प्रोसेस में. दैट इज अबाउट द ब्रोंकाइटिस. इसको हम हे फीवर भी बोलते हैं, राइट इसी को हम हे फीवर बोलते हैं. और ये जो हे फीवर है जनरली इसको कौन कॉज करता है, देखिए एक प्लांट का नाम है विच इज एक्चुअली वीट प्लांट, जिसका नाम है पार्थेनियम, या फिर हम इसको कॉमनली कैरेट ग्रास भी बोलते हैं. ऐसा माना जाता है कि ये जो पार्थेनियम प्लांट या कैरेट ग्रास, ये जो वीट प्लांट है, ये
इंपोर्ट होके आया था फ्रॉम द यूएस, यानी कि वीट प्लांट के साथ ये कंटामिनेट होके यूएस से आ गया था और इंडिया में काफी स्प्रेड हो गया था। और स्प्रेड होने की वजह से इसके इतने ज्यादा पोलन ग्रेन्स रिलीज हुए कि इट कॉज हे फीवर हियर। और स्पेसिफिकली जिस हम एस्ट्रेसी फैमिली के एक जीनस की हम बात करते हैं जिसका नाम है एम्ब्रोजिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एम्ब्रोजिया की वजह से हे फीवर होता है। ये एमसीक्यू क्वेश्चन में आया हुआ है, तो इसीलिए आप इस पॉइंट को हमेशा याद रखेंगे। इसके अलावा हमारे पास कुछ अदर सोर्सेज भी हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो कि हम पोलन ग्रेन की वजह से एलर्जी कॉज करते हैं। सो बेसिकली जैसे कि एग्जांपल है आपके पास चिनोपोडियम, जिसको हिंदी में बथुआ बोलते हैं, चिनोपोडियम, एमरेंथस, सोरगम एंड रिसिनस। सो ये जो एग्जांपल्स हैं ये आप याद रखेंगे क्योंकि जब भी आपके पास कोई क्वेश्चन बनेगा तो आज के टाइम पे एग्जांपल से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, राइट। तो अगेन आई एम रिपीटिंग, चिनोपोडियम, एमरेंथस, सोरगम एंड रिसिनस, ये जो प्लांट्स आपके पास ये क्या कॉज करते हैं, ये आपके पास पोलन ग्रेन से होने वाली एलर्जी कॉज करते हैं। Now let us talk about, because with the help those pollen grains which are collected by the bees, they are specifically used for the various purposes. For example, जैसे अगर हम पोलन ग्रेन्स की बात करें तो हम यहाँ से कुछ प्रोडक्ट्स भी बना सकते हैं। ये देखिए प्रोडक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, बिकॉज इफ दे आर कलेक्टेड बाय द बीज सो दे कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग द पोलन क्रीम्स, राइट। इसके अलावा they can also be taken as a tablet or syrups because they have the nutritive value. That is believed that the pollen grains they have nutritive value, nutrition value काफी ज्यादा होती है, and that's why there is some data की कुछ कितनी क्वांटिटी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन है तो it may be minimum 7 maximum 26%. The carbohydrates they are 24 to 48%, and fats quantity is 0.9 to 14.5, which is enough to enhance the health of individual and also to provide the energy. So that is all about these products, and they may consider that this if someone is taking the product which is made up of the pollen grain, so they may enhance the performance of athletes and the race horses. I hope this pollen allergy and its product, all the products which may be formed by the pollen grains, so all of these points are get clear to you. I hope you would like this video. If you like this video, hit the like button and don't forget to subscribe this channel. Thank you so much.